वो तो लेकिन क्या ये भारतीय सीट जनता जीतेंगे पार्टी आप लोग? के साथ गठबंधन था, इसलिए जनता यूनाइटेड को दो सीटों से 16 सीटों पर पहुंच गई और राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी नहीं खुला है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जो पूर्व की सीटें लेने की जो क्षमता रही है वो फिर आने वाले दिनों में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव में जाएंगे तो इन लोगों का खाता भी नहीं खुला। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद होंगे। क्या माहौल लग रहा है? आप इस वक्त पूर्णिया में हैं, पूर्णिया कटिहार आसपास ही का इलाका है। क्या माहौल लग रहा है 2024 में बीजेपी का परफॉर्मेंस इस इलाके में क्या होगा? क्योंकि ये जो है पूर्णिया खासकर जेडीयू के एमपी हैं। अरे देखिए, 2024 और 2025 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9-10 वर्षों में देश ने एक तरक्की की है और कहीं न कहीं भारत एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज वैश्विक स्तर पर दिखा है। उसका लाभ मिलेगा और हम सब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने में सफल हुए हैं और गरीबों के लिए हमारी सरकार लगातार काम की है, तो उसका निश्चित तौर पर चुनाव में ये सारी चीज़ें दिखें। मैं 2-3 दिनों से पूर्णिया में ही मौजूद था। यहाँ खासकर ग्रामीण इलाकों में मोदी को लोग जानते हैं, अनाज दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट करेंगे क्योंकि अनाज आप लोग का कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहा है। नहीं, देखिए, अनाज ही नहीं है, हम सब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। कोरोना के बाद जो परिस्थितियाँ बनी थी और इसलिए हम सबों ने निःशुल्क अनाज आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है और वो अनाज आज आम लोगों के लिए एक बड़ी ताकत बनी है। देश के विकास में आम लोगों ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की, वो सबका लाभ आने वाले दिनों में एक आखिरी मिलेगा। सवाल एक आखिरी सवाल, पटना में कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो बड़ा जो दलित वोट बैंक है उसको उसमें एक तरह से कैसे सेंधमानी करने की कोशिश में भीम संसद का आयोजन जो किया गया है, अशोक चौधरी कामयाब हो नहीं, पाएंगे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की जो भीतर की हालात है आपने देखा है। जनता दल यूनाइटेड ने इसका आयोजन किया है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं दिख नहीं रहे हैं। जनता दल कई फाड़ों में बढ़ चुका है और इस प्रकार के आयोजन से जनता प्रभावित नहीं होती है। जनता प्रभावित होती है कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंची कि नहीं, सरकार की जो एक प्रतिबद्धता है किसी भी सूबे के विकास के लिए, उसकी कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वो दिखनी चाहिए। आम दलित और महादलितों को सरेआम दबंगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आज भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो ज़मीन देने में असफल हो रहे हैं। तो पूरी जो स्थिति है वो महागठबंधन और इंडी महागठबंधन के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में सशक्त रूप से आएगी। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा इन सब सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। अररिया में हालांकि नहीं, आपके देखिए, सांसद वो हैं, तो लेकिन क्या ये भारतीय सीट जनता जीतेंगे आप पार्टी लोग? के साथ गठबंधन था, इसलिए जनता यूनाइटेड को दो सीटों से 16 सीटों पर पहुंच गई और राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी नहीं खुला है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जो पूर्व की सीटें लेने की जो क्षमता रही है वो फिर आने वाले दिनों में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव में जाएंगे तो इन लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा। यानी कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा में सिक्का चलेगा बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का सिक्का बिहार सहित पूरे देश में चलेगा। चलिए, थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो कि पूर्णिया में मौजूद थे और इनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार जो है पूर्णिया हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, हर जगह जो है बीजेपी जो है वो सीटें जीतेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।